चलो डिस्कस करते हैं 28 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, water drops fall from a tap on the floor 5 meter below at a regular interval of time. The first drop strikes the floor when the sixth drop begins to fall. ठीक है, ये ड्रॉप फॉलिंग वाले क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार आ चुके हैं, तो हमें हैबिट होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। इसको अगर रफली ड्रॉ करें तो यहाँ से ड्रॉप रिलीज हो रहा है और ये 5 मीटर नीचे ग्राउंड है। ठीक है, तो हम इसमें आगे पढ़ते हैं। द हाइट एट विच द फोर्थ ड्रॉप विल बी फ्रॉम द ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द ग्राउंड, एट द इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द ग्राउंड। ओके, तो आपको क्या बोला है कि जब यहाँ फर्स्ट ड्रॉप होगा ना कहीं बीच में सेकेंड होगा, कहीं ना कहीं बीच में अभी उसी मोमेंट पे थर्ड होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6th अभी जस्ट ड्रॉप होने ही वाला है। 6th, चलो अगर मैं हर ड्रॉप को देखूं कि कितना टाइम लग रहा है, तो हमें पता है कि ड्रॉप करने के बाद जो टाइम लगता है वो √2h/g होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2h की वैल्यू है 5 × 10, तो कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड लगने वाला है फर्स्ट ड्रॉप को नीचे आने में। बट सोचो, इमेजिन करो उसी 1 सेकेंड के अंदर कितने और ड्रॉप्स गिरा चुके हैं। तो अगर मैं पूछूं एक ड्रॉप के अंदर 1 सेकेंड के अंदर कितने ड्रॉप गिरा चुके हैं, तो 6th वाला तो अभी गिरना शुरू हुआ है, तो वो तो काउंट नहीं करेंगे। कितने ड्रॉप हम गिरा चुके हैं, 5। तो इसका मतलब इन 1 सेकेंड है ना, इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ ड्रॉप इक्वल टू कितना है, 5 ड्रॉप पर सेकेंड फॉल हो रहे हैं 1 सेकेंड। तो आप बता सकते हो टाइम बिटवीन 2 ड्रॉप्स, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ड्रॉप्स। तो 2 ड्रॉप के बीच में टाइम इंटरवल कितना होगा, 1/5 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 5 ड्रॉप गिर रहे हैं तो 2 ड्रॉप को बीच में टाइम कितना होगा, 1/5। तो 1/5 मतलब 0.2 सेकेंड्स हर 2 ड्रॉप के बीच में। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हमें यही निकालना है कि जो 4th ड्रॉप होगा वो कितना नीचे होगा। 4th ड्रॉप है ना, द हाइट एट विच 4th ड्रॉप, तो 4th ड्रॉप को रिलीज किए हुए कितना टाइम हो गया, अगर वो हम निकाले तो आप देखो अभी राइट नाउ 6th ड्रॉप जाने वाला है, तो इससे पहले 5th ड्रॉप को रिलीज किया होगा। 5th ड्रॉप को रिलीज किए हुए कितना टाइम हो चुका है, 0.2 सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान में रखना 5th ड्रॉप को। फिर 4th ड्रॉप को रिलीज किए हुए कितना टाइम हो गया, 0.2 सेकेंड और, क्योंकि वो 5th से और पीछे था। ठीक है, तो टोटल 4th ड्रॉप के लिए जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है 0.4। तो टाइम फॉर फॉल टाइम फॉर 4th ड्रॉप, फॉल टाइम फॉर 4th ड्रॉप, that is equal to 0.2 plus 0.2, that is equal to 0.4। 4.4 सेकेंड हो चुके हैं 4th वाले ड्रॉप को रिलीज किए हुए, उतना टाइम वो नीचे गिर चुका है। तो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा उसने, ut प्लस हाफ at²। यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से 10 है, 0.4 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, हाफ 10 16/100, तो ये आ गया 8। तो कितना, 0.8 मीटर उसका ऊपर से डिस्टेंस चल चुका है। तो हाइट कितना होगा, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, क्योंकि हाइट तो ग्राउंड से पूछा है ना, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, तो ऊपर से वो 0.8 मीटर चल चुका है। तो कितना होगा, 5 - 0.8, दैट इज इक्वल टू 4.2 मीटर। तो मतलब राइट नाउ इस मोमेंट पर है ना, इस एग्जैक्ट मोमेंट पर इस 4th ड्रॉप की जो हाइट है ये 4.2 आई है। हमने जो 0.8 निकाला था ना वो तो ऊपर से हाइट थी, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4.2 मीटर्स।